गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। फिर से 20 क्वेश्चन का स्टैटिक जीके का सीरीज लेकर आया हूं। आप ध्यान से देखिएगा, ये स्टैटिक जीके एक एग्जाम में नहीं, आने वाले हर एक एग्जाम में काम देने वाला है। जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी और जेएसएससी के झारखंड के जितने भी अभी एग्जाम होने वाले हैं, सभी एग्जामों में जो सीजीएल आया है उसमें भी काम देगा और आने वाले और एग्जामों में भी काम देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए इसका पूर्ण रूप क्या है ये पूछ रहा है। एकदम इजी सा ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए, ठीक है। डीएनए की खोज किसने की थी पूछ देगा तो ध्यान रखिएगा, वाटसन एवं क्रिक, वाटसन और क्रिक ये किए थे डीएनए की खोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है? ठीक है, एक अज्ञात भारतीय, ये आत्मकथा का नाम है, वो कौन लिखे हैं? तो नीरद चंद्र चौधरी, यानी नीरद सी चौधरी। आप देखे होंगे इसका, इनका नाम नीरद सी चौधरी ऐसा लिखा रहता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा पुस्तक और भी लिखा गया है, इंपॉर्टेंट पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? सबको पता है बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा आदेश दिया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर खलिस्तान से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहे की वस्तुओं को किससे बचाएंगे? जंग से बचाएंगे। तो जंग से बचाने, जंग लगने से बचाने के लिए 2 नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, निम्न नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? ये भारतीय मूल की है, जो लोकप्रिय है और अमेरिकी लेखक है। तो ये लेखक एक्चुअल नाम उसका क्या है? झुंपा लाहिड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, झुंपा लाहिड़ी, ठीक है। ये लेखक क्या है? भारतीय मूल के है लेकिन अमेरिकी लेखक है। चलिए, ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो खालिस्तान तापमान बनाए रखने में मदद करती है। कैसे? सर्किट को पूरा करने के बाद, सर्किट पूरा करके। चलिए नेक्स्ट, पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्टिस ये सभी किसे संदर्भित करते हैं? ठीक है, तो ये सभी पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्टिस, सोचिए कितना डीप में जाके क्वेश्चन पूछा है। ये सभी किसे संदर्भित करते हैं? तो ये सभी चीन की महान दीवार को संदर्भित करते हैं और चीन की दीवार की लंबाई 2400 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। चीन की दीवार की लंबाई पूछेगा तो 2400 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंदिर कहां स्थित है? सब जानता है, महाबलीपुरम, सौर मंदिर महाबलीपुरम। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? ठीक है, आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? 1991 में, ठीक है। उस समय आर्थिक उदारीकरण के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? अगर ये पूछ दे तो ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, ठीक है। इन्होंने ही आर्थिक उदारीकरण के जनक बोल दीजिएगा तो इसी को बोल सकते हैं। दूसरा बात, आर्थिक उदारीकरण है क्या आखिर? ठीक है, तो भारत से जो माल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था उसमें बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते थे, जिसके चलते इंपोर्टर की संख्या और एक्सपोर्टर की संख्या घट जा रही थी, यानी अर्थव्यवस्था में कमी आ जा रही थी। उस अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण शुरू किया, यानी सब चीज ओपन कर दिया और एक सिंपल प्रोसेस कर दिया गया जिसके चलते अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो जाए। ठीक है, चलिए 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस कौन था? ठीक है,
क्वेश्चन है नेक्स्ट, कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस कौन था? एक चीनी दार्शनिक। कन्फ्यूशियस क्या था? एक चीनी दार्शनिक। ठीक है। प्लूटो भी एक चीनी दार्शनिक था, ध्यान रखिएगा। सुकरात भी एक चीनी दार्शनिक ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? आपको सबको ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। दमित्री मेंडलीफ जो पीरियोडिक टेबल यानी रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, जो हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं प्राचीन वाला, दमित्री मेंडलीफ के द्वारा तैयार किया गया था। अब नया वाला नहीं, आधुनिक नहीं। ठीक है, चलिए। डाटाविड द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का नाम क्या था, जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? ठीक, डाटाविड एक कंपनी है, इसके द्वारा एक टैबलेट कंप्यूटर बनाया गया था जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के उन्नति के लिए। ठीक है, तो वो किस नाम से बांटा गया था? तो वो टैबलेट किस नाम से था? आकाश। किस नाम से? आकाश। चलिए, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन, आप इसको माउंटबेटन जान रहे होंगे, जो माउंटबेटन योजना आया था उसके बाद भारत के उस समय के क्या गवर्नर जनरल यही बनाए गए थे, माउंटबेटन। और माउंटबेटन जब अपना देश लौट रहे थे, उस समय ब्रिटेन लौट रहे थे, तब किसको अपना कार्यभार देके गए थे? तो सी राजगोपालाचारी, अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत के। चलिए, सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिक को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहते पानी के सबूत मिले हैं? तो क्या बोला? सितंबर 2015 में। ये बहुत पुराना सा है, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ऐसा करंट अफेयर्स है जो जीके बन चुका है, समझ लीजिए। ठीक है, तो नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहते पानी के सबूत मिले? तो ये मंगल ग्रह पर मिले थे। किस ग्रह पर? मंगल। निम्न में लाल संवहनीय संयोजी उत्तक, ठीक है, तो लाल संवहनीय, लाल भी बोल दिया है और उत्तक भी बोल दिया है, ठीक ना, और संवहनीय उत्तक बोल दिया है। तो संवहनीय तो कौन सा हो जाएगा? लाल रुधिर कनिकाएं, नहीं लाल रुधिर कनिकाएं नहीं, रुधिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुधिर। लाल रुधिर कनिकाएं तो अलग हो गया, ठीक ना, ये तो आरबीसी हो गया और ये डब्ल्यूबीसी हो गया, ठीक ना, और ये रुधिर क्या होता है? यानी खून, जिसको ब्लड बोलते हैं। ब्लड एक संयोजी उत्तक है। और बोलेगा संयोजी उत्तक के कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार के संयोजी उत्तक होते हैं। ठीक है, एक कंकाल उत्तक होता है, एक नॉर्मल उत्तक होता है, और एक आपको संवहनीय उत्तक होता है। तो 3 तरह के संयोजी उत्तक होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, खेलों के संक्षिप्त नाम आईपीटीएल का पूरा नाम क्या है? आईपीटीएल। देखिए तो यहां क्या अंतर दिख रहा है? आईपीएल तो सब जानते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक, और यहां पे क्या हो जाएगा? टेनिस। क्या हो जाएगा? टेनिस। तो देखिए तो इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग हो गया कि नहीं? यही क्या हुआ? आंसर। चलिए नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर क्या है? तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी। देखिए यहां छोर बोला तो कन्याकुमारी, और यहां पे छोर के जगह दक्षिणी बिंदु बोल देता, दक्षिणी बिंदु बोल देता, तब क्या हो जाता? इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखिएगा, इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी बिंदु बोल देता तो हो जाता इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिंदु बोलेगा और छोर बोलेगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, नहीं तो बिंदु में 1 नंबर चल जाएगा और छोर में 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरोविले कहां स्थित है? ठीक, तो अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर, ठीक है, ऑरोविले एक आश्रम है जो अरविंद घोष का आश्रम है। किसका? अरविंद घोष। ठीक, अरविंद घोष, ऑरोविले में आश्रम है अरविंद घोष का। ठीक है, तो ये प्रयोगात्मक शहर ऑरोविले कहां स्थित है? तो पदुचेरी में स्थित है। ठीक है, और पदुचेरी का संत बोलेगा तो क्या हो जाएगा? अरविंद घोष। एक क्वेश्चन घुमा के, पदुचेरी का संत, पदुचेरी का संत क्या हो जाएगा? संत अरविंद घोष, ये लिखा हुआ है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उगादी, बिहू असम का है त्योहार, गुड़ी पड़वा सब अलग अलग जगह का त्योहार है, पुथांडू, विशु और विश्वा संक्रांति ये भारत के सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? इतने इतने त्योहार है लेकिन एक ही टाइम में मनाए जाते हैं, तो वो कौन सा टाइम है? नए साल की शुरुआत, यानी नए साल का पहला जाम आपके नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले फर्स्ट, पहले, ध्यान रखिएगा, पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? बराक ओबामा। कौन थे? बराक ओबामा थे। तो ध्यान रखिएगा, इतना ही क्वेश्चन था, आज का अंतिम क्वेश्चन खत्म हुआ। तो इस तरह से आपको डेली का क्वेश्चन केवल देखते जाना है, आप खुद में महसूस कीजिएगा, आप लगातार 10 दिन भी देख के देखिए और खुद में लगेगा आपको कि हम, मेरे में इंक्रीमेंट हो रहा है, हम कुछ कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया जान रहे हैं। और ये उत्साह जिस दिन आपके मन में आया उसी दिन आपका नौकरी होना संभव हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो इस चैनल के साथ, थर्ड आई ऑफ सक्सेस के साथ बने रहेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और पूरा पूरा अच्छे से वीडियो को देखकर लुत्फ उठाइए, फायदा उठाइए, एग्जाम निकालिए। धन्यवाद।